Next question is started business with cash 2 lakh. हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना डाला हमने 2 लाख. ओके, सो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी की होगी आपने. अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से, कैश कितना है 2 लाख, तो सबसे पहले बिजनेस के पास क्या आएगा? बिजनेस के पास आएगा कैश. हाउ मच देयर? 2 लाख. ओके, और यहां से क्या आएगा माय डियर? यहां से जिस पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उस पैसे को क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल. सो 2 लाख is equals 2 lakh. प्लस. ओके, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास कैश है 2 लाख और कैपिटल कितना है? कैपिटल है 2 लाख. बॉट मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी. अगर हम मशीन खरीदेंगे माय डियर, बेटा कोई अकाउंटिंग है नहीं, ये सिंपल है. अगर मैं मशीन खरीदता हूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास आएगी मशीन. अगर मशीन आएगी वो एसेट है. अगर मैंने मशीन खरीदी माय डियर, मशीन कितने की खरीदी मैंने? 40,000. ओके, बॉट मशीन 40,000. मेरे पास क्या आई? मशीन. मगर जाएगा क्या माय डियर? अगर मैंने मशीन खरीदी तो जाएगा माय डियर कैश, दैट इज 40,000. सो 1,60,000. अब देखिए 160 प्लस 40 दैट्स इक्वल 2 लाख इज इक्वल, कैपिटल को कोई चेंज नहीं आएगी. 2 लाख इज इक्वल 2 लाख प्लस दैट. नाउ माय डियर, डू टेल मी हाउ मच कैश आई एम हैविंग. आई एम हैविंग कैश 1,60,000, मशीन 40,000 और कैपिटल कितना है बेटा? 2 लाख. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे बिजनेस के पास क्या है? कैश है 160, मशीन है 40 और कैपिटल है 2 लाख. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज माय डियर परचेज लैपटॉप. अगर मैं लैपटॉप खरीदता हूं, कितने का मैंने लैपटॉप लाया माय डियर? 30,000 का. सो अगर मैंने लैपटॉप लाया 30,000 का, जरा मुझे बताए होगा क्या? टू बी एक सिंपल सेंस में बताइए. अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, मेरे पास क्या आएगी? वही चीज. मैंने लैपटॉप खरीदा तो मेरे पास लैपटॉप आएगा. लैपटॉप इज एसेट. तो लैपटॉप कितने का लाया मैंने बेटा? लैपटॉप लाया मैंने 30,000 का. मगर माय डियर दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? अगर मैंने लैपटॉप लाया, कैश होगा ना कम. अगर कैश होगा कम, so that's equal to 1,30,000. 130 plus 40 plus 30, that's equal to 2 lakh is equal to 2 lakh plus nil. कोई लाइबिलिटी है नहीं. नाउ डू टेल मी माय डियर, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास कैश है 1,30,000. ओके, मशीन है 40,000 और लैपटॉप है 30,000 और यहां से कैपिटल है 2 लाख. Now the next transaction is bought a loan from HDFC Bank. मैंने HDFC बैंक से लोन लाया. बेटा कितना लाया? 50,000. चलिए, अगर मैंने लोन लाया HDFC बैंक से माय डियर, अगर HDFC बैंक से मैंने लोन लाया, लोन किस शेप में लाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैश. मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा कैश. तो कैश कितना आएगा? 50,000.
तो सबसे पहला इफेक्ट कैश बढ़ेगा। अब मुझे बताए मैंने लोन कहाँ से लाया? सर मैंने लोन लाया HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक का कर्जा हुआ ना, तो कर्जा यहाँ से आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे लाइबिलिटी में HDFC बैंक का लोन कितना आया 50,000। So this is the effect. Now, $180 plus 220, that's equals 2,50,000 is equal to 2 lakh plus 50,000. Now नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले बेटा, जो नई ट्रांजैक्शन है वहां जाने से पहले आप मुझे बताएंगे मेरे पास क्या है? Yes, my dear. Cash is 1,80,000. Machine is 40,000. And मेरा लैपटॉप कितना है? लैपटॉप है 30,000. सर ये यहाँ लिखते हो, आप आगे जाके क्वेश्चंस करो, आप खुद ब खुद ऐसे ही लिखोगे, ठीक है? मत डरो आप। और यहाँ से कैपिटल है मेरे 2 लाख, और यहाँ से लोन है मेरे पास HDFC बैंक 50,000. अब the next question says sold machinery. $40,000. मैंने मशीन खरीदी, सॉरी बेची, सोल्ड। अगर मैं मशीन बेच दूंगा, ठीक है, तो मशीन जाएगी ना मेरे पास। Let me repeat my dear. अगर मैं मशीन बेचता हूं, सोल्ड मशीनरी, मशीन थी मेरे पास, अब मैं बेचता हूं, तो मशीन कम हो जाएगी। मशीन कितनी कम हो जाएगी? -40,000, तो वहां पे कुछ नहीं बचा। अगर मशीन मैंने बेची माय डियर, मशीन तो कम हो गई, मेरे पास आएगा क्या? मेरे पास आएगा ना कैश, क्योंकि हम सेल करते हैं ना कैश पे, तो यहां से 40,000 पड़ेगा। So 2,20,000 220 plus 30, that's equal to 2,50,000 is equal to 2 lakh plus 50,000. Is that clear? 250 is equal to 2 lakh plus 50,000. I hope यहाँ तक आपको समझ आया कि मैंने मशीन बेची, मशीन कम हो जाएगी और बढ़ेगा क्या बेटा? बढ़ेगा कैश। तो 220 plus 30 that's equal to 2,50,000, यहाँ से 2 लाख, यहाँ से 50,000. नाउ माय डियर, दूसरी ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे बताइए मेरे पास है क्या? मेरे पास है कैश। कैश कितना है? 2,20,000. अब मशीन नहीं मेरे पास, अब है सिर्फ लैपटॉप। बेटा कितना? 30,000. और यहाँ से बेटा क्या है? यहाँ से मेरा है कैपिटल 2 लाख, और यहाँ से मेरा है HDFC बैंक का लोन। हाउ मच? 50,000. Okay. Now the next question says, next transaction says sold laptop. अब मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ। अब मैंने लैपटॉप बेचा बेटा, कितने में बेचा मैंने? लैपटॉप मैंने बेचा 30,000 में। अगर मैं लैपटॉप सेल करता हूँ, बेचा माय डियर, बेचा तो कम हो जाएगा ना माय डियर, तो अगर कम हो जाएगा -30,000 इज इक्वल टू नथिंग। ओके, तो लैपटॉप तो मैंने बेचा, अगर लैपटॉप में बेचता हूँ तो वहां से क्या आएगा? वहां से आएगा कैश। कैश कितना आएगा माय डियर? कैश आएगा 30, क्योंकि लैपटॉप का वैल्यू हुआ 30 कम और कैश आया 30, दैट्स इक्वल टू 2,50,000. So 2,50,000 is equal to 2 lakh plus 50,000. Okay. Now, okay, my dear, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मेरे पास क्या है? अब मेरे पास है कैश। कैश कितना है? 2,50,000. ओके,
और यहाँ से क्या है, यहाँ से है कैपिटल 2 लाख और HDFC बैंक का लोन के कितना है, that is 50,000. Okay. Now question says additional capital introduced. Additional capital introduced. No. अगर मैं एडिशनल कैपिटल डालता हूँ बेटा, कितना डालता हूँ, 50,000. चलो, अगर मैंने एडिशनल कैपिटल डाला 50,000 माय डियर, बिजनेस के पास क्या आएगा, बिजनेस के पास आएगा कैश. और नाम ही कह रहा है ना, मैंने फिर से कैपिटल डाला बेटा, कितना डाला, 50,000. दिस इज इक्वल तो यहाँ पे लिखेंगे 250 प्लस 50 दैट्स इक्वल टू 3 लाख इज इक्वल 2,50,000 प्लस 50,000. अब देखिए हर एक स्टेज पे आपको बराबर आ रहा है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ओके माय डियर, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैश 2,50,000, सॉरी कैश इज 3 लाख, कैपिटल है 2,50,000 और HDFC का लोन है 50,000. अब क्वेश्चन कह रहा है रिपेमेंट ऑफ लोन टू HDFC बैंक 20,000. आपने लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन HDFC बैंक को 20,000 रुपये वापस करें. अगर पेमेंट ऑफ लोन टू HDFC बैंक, अगर आपने HDFC बैंक को 20,000 रुपये वापस करे तो क्या हो जाएगा माय डियर, सबसे पहले कैश होगा कम 20,000, क्योंकि पैसा आप कम कर रहे हो ना, और वहां से क्या होगा कम, वहां से कर्जा होगा कम. सो ये बना 30,000, ये बना 2,80,000. अगर आप लोन वापस करोगे तो आप होगा क्या माय डियर, रिपेमेंट ऑफ लोन. आप लोन वापस कर रहे हो, सबसे पहले लोन किस में वापस करोगे आप, कैश में ना. कैश तो पहले कम होगा और वहां से क्या होगा कम, वहां से होगा कम कर्जा. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए अब कैश यहाँ पे कितना आया, 2,80,000 इज इक्वल 2,50,000 प्लस 30,000. ओके माय डियर, नाउ इसके बाद नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले कैश कितना है, 2,80,000 और HDFC का अब लोन जो है वो है 30,000. Now the last transaction there is purchase goods. मैंने गुड्स खरीदे माय डियर 20,000 के. ठीक है, अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ माय डियर, यार मैंने लाए ना गुड्स, तो मेरे पास क्या आएंगे, गुड्स, या यू कैन राइट इट स्टॉक एज वेल. मैंने गुड्स लाए कितने, 20,000 के. अब तो लाए मगर दिया क्या, दिया मैंने कैश, तो कैश कम होगा, 2,60,000. Now 260 plus 20 that's equal to 2,80,000, that's equal to 2,50,000 plus 30,000. पहले आपको बताता चलो माय डियर, यहाँ पे कोई फॉर्मेट है नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट आपको देखना है और समझना है. अगर मैं मोबाइल लाता हूँ मेरे पास आएगा क्या, मोबाइल, जाएगा क्या, कैश. बस ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है. अगर मैंने लेट इट बी माय डियर मोबाइल बेचा, सोल्ड, मेरे पास आएगा क्या,
कैश जाएगा क्या मोबाइल, ये क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, हाँ लिखे होंगे बुक्स पे रूल, ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, वैसे ये टफ है। बस आपको जस्ट समझना है कि आएगा क्या जाएगा क्या, बिकॉज दिस इज व्हाट यू कॉल अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। नए क्वेश्चन में जाने से पहले माय डियर, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, ये ज़रूरी आप करें, प्रैक्टिस करें। और अगर आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं इसका आंसर आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।